इस ऑनलाइन वेबिनार आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता परम सम्मानीय उपासिका रजनीताई बौद्धाचार्य जी कर रही हैं और आज के इस कार्यक्रम के पहले प्रबोधनकार हमारे सम्यक जीवी सम्मानीय आजाद बौद्ध जी एवं दूसरे प्रबोधनकार सम्मानीय जीएस बौद्ध घनश्याम बाबू जी सागर से, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो आज का प्रबोधन प्रारंभ करने से पहले मैं आज की अध्यक्षता कर रही हमारी परम सम्मानीय रजनीताई जी से, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही, मैं आपसे कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। कृपया अपनी अनुमति प्रदान करें हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने की। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं 3 बार वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों और संत माताओं को कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारती जी, आयुष्मान बादल साहब, आयुष्मान किशोर साहब, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आयुष्मान बालचंद्र बौद्ध जी और आज के प्रबोधन करते आयुष्मान आजाद जी और आयुष्मान घनश्याम बौद्ध एवं कोने कोने से जूम पर जुड़े हुए श्रोताओं प्यारे बच्चों को मेरा जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित महान धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म का वाचन प्रत्येक बुधवार को 7 बजे किया जाता है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का सुअवसर प्रदान किया। आगे की कार्यवाही के लिए मैं संचालक जी को अनुरोध करती हूँ कि आज के प्रबोधनकर्ता आयुष्मान आजाद बौद्ध जी को आमंत्रित करें। जी बहुत बहुत साधु भाई, सम्मानीय ताई जी, रजनी बौद्ध जी। अब मैं अविलंब आज के हमारे प्रबोधनकार सम्यक जीवी सम्मानीय आजाद बौद्ध जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपना प्रबोधन प्रारंभ करें। सम्मानीय आजाद बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज की वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि पिछले वेबिनार में हमने भिक्खु और उनके द्वारा शपथ पूर्वक संकल्प ये चैप्टर पढ़ लिया था। आज जो है हम भिक्खु और सांघिक नियम संबंधी अपराध इसके बारे में पढ़ेंगे। भिक्खु और सांघिक नियम संबंधी अपराध। किसी भी संकल्प को भंग करना भिक्खु के लिए धम्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्खु द्वारा हो सकते थे। वे संघादि शेष कहलाते थे। सांघिक नियमों संबंधी दोष। संघादि शेष मतलब सांघिक नियमों संबंधी दोष। विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार
संगादि शेष 13 हैं। संगादि शेषों का क्रम पराजिकाओं के बाद है। भिक्खु और स्वसंयम, इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्खु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं और वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निसग्गीय पाचितीय कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है जिनका भिक्खु को पालन करना होता है। उनका संबंध चीवरों, ऊनी बिछावन, भिक्खा पात्र तथा औषधीय आवश्यकता को उपहार के रूप में स्वीकार करने से है। इनका संबंध सोने चांदी को स्वीकार करने से भी है। भिक्खु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से तथा सांघिक वस्तु को निजी बना लेने से भी है। इन प्रतिबंधों के उल्लंघन का दंड भी निसग्गीय यानी नैसर्गिक और पाचितीय यानी पश्चाताप प्रकट करना ही है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्खु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं जिनका पालन करना भिक्खु के लिए आवश्यक है। वे पाचितीय कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। माननीय घनश्याम बाबू जी। सम्मानीय घनश्याम बाबू जी से निवेदन है कि अपना प्रबोधन प्रारंभ करें। माइक अनम्यूट कर लें, उसके साइड से जुड़े हैं। तो नहीं हो रहा, माइक अनम्यूट कर लीजिए घनश्याम बाबू जी। जी एस बोल जी। हाँ, भिक्खु के कर्तव्य पढ़ना ना जी। भिक्खु के शिष्टाचार के नियम, भिक्खु के कर्तव्य पढ़ना ना। भिक्खु और शिष्टाचार के नियम। शिष्टाचार के नियम। शिष्टाचार के नियम। हाँ, भिक्खु और शिष्टाचार के नियम यहाँ से प्रारंभ करना। वीडियो ओपन कर लीजिए। तो आजाद जी आप ही पढ़ेंगे, मैं इसको मिल नहीं रहा मेरे को। ठीक मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है सर, आप प्रारंभ करें। भिक्खु और शिष्टाचार के नियम। एक भिक्खु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार के तरीके में उसे एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए। ये शिष्टाचार के नियम सेखीय धम्म कहलाते थे। उनकी संख्या 75 है। भिक्खु और अपराधों की जांच। इन नियमों तथा विधान का बनाया जाना मात्र औपचारिकता नहीं था, उनकी कानूनी स्थिति थी जिसके अंतर्गत निश्चित आरोप तथा उस पर विचार व दंड आते थे। बिना विधिवत अदालती विचार के
किसी भी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। जहां पर अपराध होता था उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। न्यायालय के लिए अपेक्षित संख्या गणपूर्ति में भिक्षुओं के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। कोई निश्चित आरोप न लगाए जाने पर कोई मुकदमा वैध नहीं माना जाता था। कोई मुकदमा तब तक कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्यवाही उस व्यक्ति की उपस्थिति में ना हो जिस पर आरोप लगाया गया। कोई भी जांच तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि उस आरोपित भिक्षु को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर ना मिला। एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। तर्जनीय कर्म, चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना। नियस्य कर्म, पागल घोषित किया जाना। प्रवार्जनीय कर्म, संघ से निकाल दिया जाना। उत्क्षेपणीय कर्म, बहिष्कार किया जाना। परिवास कर्म, विहार से निकाल दिया जाना। विहार से बाहर निकाल देने के कर्म परिवास कर्म के बाद अब भान कर्म, आवाहन कर्म आता था, जिसका अर्थ था निष्कासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्टि के बाद क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। भिक्षु और अपराध की स्वीकृति। भिक्षुओं के संगठन को लेकर जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था व प्रथा भगवान बुद्ध ने आरंभ की वह अपराध की स्वीकृति की संस्था थी। यह उपोषद कहलाती थी। तथागत ने इस बात को समझ लिया कि जिन बातों को उन्होंने अपराधों की कोटि में रखा है उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन कुछ दूसरे प्रतिबंध भी थे जो अपराध नहीं थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतिबंधों का होना आवश्यक है और यह भी देखना आवश्यक है कि उनका पालन होता है या नहीं। लेकिन इन प्रतिबंधों को पालन कराने का कोई प्रभावशाली ढंग खोज निकालना आसान ना था। इसलिए उन्होंने खुली अपराध स्वीकृति को भिक्षु के अंतर्मन के संगठन करने और उसे गलत कदम उठाने से बचाए रखने का एक साधन बनाया। अपराध की स्वीकृति प्रतिबंधों के ना पालन करने को लेकर थी। भिक्षु नियमों का संग्रह प्रतिमोक्ष कहलाता है। अपराध की स्वीकृति के लिए एक सीमा के भिक्षुओं का एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक है। दोनों पक्षों की अष्टमियां, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष के पंचदशी, ये 4 दिन उपोषथ माने जाते थे। उसमें इनमें चतुर्दशी और पंचदशी को प्रतिमोक्ष का पाठ और उसके हिसाब से उपोषथ कर्म हो सकता था। उपोषथ होने पर भिक्षु एक एक करके प्रतिमोक्ष के नियम का पाठ करता है और प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप में से किसी ने भी इनमें से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह यह 3 बार कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंध नियम को पढ़ता है। भिक्षुणी संघ को भी ऐसे ही
उपोषित बैठक करनी होती है। अपराध स्वीकृति पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। यदि कोई अपराध स्वीकार न करे तो कोई भी भिक्षु किसी के अपराध की रिपोर्ट कर सकता। यदि उसने उसे नियम का उल्लंघन करते देखा हो और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा प्रारंभ हो सकता है। दूसरा भाग, बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा। भिक्षु कैसे हो? बुद्ध की अवधारणा। बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है, जो स्वयं को अकुशल कर्म से मुक्त किए बिना काशाई वस्त्र चीवर पहनने का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह काशाई वस्त्र यानी चीवर के योग्य नहीं। किंतु जिसने स्वयं को अकुशल कर्म से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धम्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त हैं, वही कासाई वस्त्र चीवर धारण करने का अधिकारी है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जो धम्म के पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु हैं, वे नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। जो बुराइयों से परे हैं, जो निर्मल हैं, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वही यथार्थ में भिक्षु कहलाता है। ना केवल अनुशासन एवं संकल्प प्रतिज्ञा से, ना अधिक अध्ययन से, ना ही समाधि से, ना अकेले सोने से विमुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता है। भिक्षुओं, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही इसे प्राप्त कर सकता है। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझाता है, उसकी वाणी मधुर होती है। जो धम्म में स्थित होता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म पर ध्यान करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता, ना ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन निर्मल तथा प्रमाद रहित है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ना रहने पर शोक नहीं करता, यथार्थ में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। जो भिक्षु करुणापूर्वक व्यवहार करता है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निब्बान को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है भिक्षुओं, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दे। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तुम्हें निब्बान प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दे
5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है वह ओघ तृण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। भिक्षुओं, ध्यान लगाओ, प्रमाद मत करो, सावधान रहो, ताकि तुम्हारा चित्त काम सुखों में ही ना घूमता रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है वही निब्बान के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांत वास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धम्म का स्पष्ट साक्षात्कार होता है तो उसे अप्रतिम सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ आरंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन वह श्रेष्ठ निर्मल जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करता है। उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह प्रति प्रमुदिता की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। है भिक्षुओं, अपने को स्वयं जागृत करो, अपनी परीक्षा स्वयं करो। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तुम सुखपूर्वक रह सकोगे, क्योंकि तुम अपने मालिक आप ही हो। तुम स्वयं अपनी शरण हो, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रखो जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिक्षु जिज्ञासा में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। जो भिक्षु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निब्बान के समीप ही जानो। बुद्ध के सावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। बुद्ध के सावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धर्म का ध्यान रहता है। बुद्ध के सावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है। बुद्ध के सावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। बुद्ध के सावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। बुद्ध के सावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात ध्यान साधना का ख्याल रहता है। संसार का त्याग करना, भिक्षु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी कठिन है। विहार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदाई है, अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदाई। पपज्जित का विचरण करना भी दुखदाई है। जो आदमी श्रद्धा युक्त हैं, जो सिलवान हैं, जो यशस्वी हैं, वह जहां जहां भी जाता है सम्मानित होता है। भिक्षु और तपस्वी, क्या भिक्षु तपस्वी होता है? उत्तर नहीं ही है। निग्रोध परिव्राजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने नकारात्मक उत्तर दिया है। एक बार बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे।
उस समय उद्दुम्बरिक रानी के उद्यान में बहुत से परिव्राजकों के साथ निग्रोध परिव्राजक रहता था। वह उद्यान परिव्राजकों के लिए ही परित्यक्त था। उस समय बुद्ध गृद्धकूट से नीचे उतरकर जहां मोरों के चुगने की जगह थी वहां आए और सुमुग्धता नदी के तट पर चहलकदमी करने लग गए। तभी निग्रोध ने तथागत को इस प्रकार खुले में चहलकदमी करते देखा। उसने अपने अनुयायियों को सावधान किया, चुप करो, शांति रखो। श्रमण गौतम सुमुग्धता के तट पर चहलकदमी कर रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर परिव्राजक चुप हो गए। तथागत निग्रोध परिव्राजक के पास पहुंचे। निग्रोध परिव्राजक बोला है, भगवान, हे सुगत, आप पधारें। भगवान का स्वागत है, तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की कृपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन सुसज्जित है। तथागत ने सुसज्जित आसन ग्रहण किया। निग्रोध भी एक नीचा आसन लेकर समीप बैठ गया। वह बोला, क्योंकि श्रमण गौतम हमारे यहाँ आए, हम श्रमण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या है तथागत का धर्म, विनय, जिससे तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं। उत्तर, जिस धर्म विनय की सीख कर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धर्म मानते हैं। निग्रोध दूसरी दृष्टि वालों के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वालों के लिए तथा दूसरी मान्यता वालों के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के यह कठिन है कि वह यह समझ सके कि क्या है यह तथागत का धर्म विनय, जिससे तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं। और जिस धर्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धर्म मानते हैं। लेकिन हे निग्रोध, तू मुझसे अपने सिद्धांत के बारे में, इस कठोर तपस्या के ही बारे में पूछा कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात की पूर्ति नहीं होती। तब निग्रोध ने तथागत से कहा, भगवान, हम आत्मक्लेश दायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं। हम उन्हें आवश्यक मानते हैं, हम उनसे चिपटे हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और इनसे किस बात की पूर्ति नहीं होती। निग्रोध उदाहरण के लिए, एक तपस्वी नग्न रहता है, कुछ भद्दी बातें करता है, अपने हाथ चाटता है। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसकी भी नहीं सुनता। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर लाया गया हो उसे स्वीकार नहीं करता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है उसे स्वीकार नहीं करता। कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। वह पकाने के बर्तन में से दी हुई चीज स्वीकार नहीं करता। देहली के अंदर रखी हुई कोई चीज स्वीकार नहीं करता। ना उखल में रखी हुई, ना लकड़ियों में रखी हुई, ना चक्की में पीसी हुई, ना उन दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज स्वीकार करता है जो इकट्ठे बैठकर खा रहे हों। ना एक गर्भिणी से, ना
किसी दाई से, ना उस स्त्री से जो किसी आदमी के साथ सहभोग कर रही हो, ना उस समय इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री जब सूखा पड़ा हो, ना उस स्थान से कोई चीज स्वीकार करता है जहां कुत्ता हो, ना जहां मक्खियां भिनभिना रही हो, ना वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, ना वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता है, ना वह चावल का मांड ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक कौर खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो कौर खाने वाला या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है। 7 कौर खाने वाला वह 1, 2 या 7 भिक्षाओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, या 2 दिन में एक बार, और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियम अनुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार तक वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है, या जंगली चावलों या नीवार बीजों पर, या चमड़े पर, या सेवाल पर, या चावल की भूसी के आटे पर, या कांजी पर, या आटे पर, या खली पर, या घासों पर, या गोबर पर, या जंगल के फल फूल पर, या उन पर जो स्वयं पेड़ से गिर पड़े। वह मोटे सन का कपड़ा पहनता है, वह मोटा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह कफन का फेंका हुआ कपड़ा पहनता है, वह फेंके हुए चीथड़े पहनता है, वह वत्कल पहनता है, या वह मृग छाल धारण करता है, या मृग छाल की पट्टियों से ही बुनी जाली धारण करता है, या कुशातरण धारण करता है, या छाल वस्त्र धारण करता है, या मिट्टी धारण करता है, या आदमी के बालों का बुना कंबल धारण करता है, या घोड़े के बालों का बुना कंबल धारण करता है, अथवा उल्लू के पैरों का बना वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का लू करने वाला होता है, वह दोनों का लू करने वाला होता है। वह निरंतर खड़ा ही रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर आगे आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों की सैया पर सोने वाला होता है, वह अपनी सैया पर कांटे या लोहे के मेखे गाड़कर उन पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तख्ते पर सोने वाला होता है, वह मिट्टी धूल रमाने वाला होता है, वह एक ही पार्श्व पर सोने वाला होता है, वह मिट्टी धूल रमाने वाला होता है, वह खुली हवाओं में रहने वाला होता है, वह कहीं भी बैठ जाने वाला होता है, वह गंदगी खाने का अभ्यासी होता है, वह पानी ना पीने वाला होता है, वह पानी पीने वाला होता है, वह होता है प्रातः, मध्याह्न और संध्या को स्नान करने वाला। इतना कर चुकने पर बुद्ध ने पूछा, हे निग्रोध, तुम क्या सोचते हो? क्या आत्मक्लेश कारक
कठोर तपस्या ही पूर्ति हुई या नहीं? भगवान, सचमुच यदि ऐसा हो तो आत्मक्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। हे निग्रोध, अब मैं कहता हूं कि इस प्रकार की आत्मक्लेश पर कठोर तपस्या में नाना दोष है। भगवान, आप इसमें क्या दोष देखते हैं? हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे उसे झूठा संतोष आता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। हे निग्रोध, यह उसका एक दोष जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उसका नशा चढ़ जाता है और वह लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे लाभ और यश की प्राप्ति होती है, झूठा संतोष प्राप्त हो जाता है, वह संतुष्ट रह जाता है, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को लाभ और यश की प्राप्ति होती है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी के लाभ और यश की प्राप्ति होती है तो उसे उसका नशा चढ़ जाता है और वह लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। यह मेरे अनुकूल पड़ता है, यह मेरे प्रतिकूल पड़ता है। जिन भोजनों को वह समझता है कि उसके प्रतिकूल पड़ते हैं उन्हें वह जानबूझकर त्यागता है। जिन्हें वह समझता है कि उसके अनुकूल पड़ते हैं उनके प्रति वह लोभी और मस्त हो जाता है। उनमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उनमें उसे कोई भय, कोई खतरा नहीं दिखाई देता, उन्हें वह रस लेकर खाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी अपनी लाभ और यज्ञ की कामना के कारण यह सोचने लगता है मेरी ओर राजागण आकर्षित होंगे, उनके मंत्रीगण आकर्षित होंगे, क्षत्रिय आकर्षित होंगे, ब्राह्मण आकर्षित होंगे, गृहपति आकर्षित होंगे, तब बड़े बड़े आचार्यों आकर्षित होंगे। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बढ़ाने लगता है। अमुक आदमी दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू की तरह के कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जिमीकंद और नाना तरह के बीज, इन सभी चीजों को जबड़ों के वज्र से पीस डालता है और तब भी लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण को बहुत लाभ यश प्राप्त होता रहता है, बहुत सत्कार सम्मान मिल रहा है। इसे देखकर वह सोचता है नागरिक
इन आदमी का तो इतने ऐशो आराम के साथ रहता है, इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे नागरिकों से इतना लाभ और यश प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसे उन नागरिकों से शिकायत हो जाती है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निवृत्त, एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है। उससे यदि पूछा जाए कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं, तो स्वीकार करते हुए वह कहेगा कि स्वीकार नहीं करता, और अस्वीकार करते हुए कहेगा कि स्वीकार करता हूं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निवृत्त, तपस्वी गुस्से भी हो सकता है और उसके मन में द्वेष भी अपना घर बना सकता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निवृत्त, तपस्वी ढोंगी बन जाता है, वंचक बन जा सकता है, ईर्ष्यालु बन जा सकता है, बड़बड़ाने वाला बन जा सकता है, वह बड़ा चालाक बन जा सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय अभिमानी बन जा सकता है, वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और प्राकृतिक बातें करने लगता है। वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह लोभी होता है, वह वैराग से परांगमुख होता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। निक्रोध, तुम क्या सोचते हो? आत्मक्लेश कर तपस्या में ये सब दोष हैं या नहीं? भगवान, आत्मक्लेश कर तपस्या में ये सभी दोष निश्चय से हैं। भगवान, यह असम्यक नहीं कि कोई तपस्वी इन दोषों में से किसी से ही नहीं, सभी से भी युक्त हों। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए। सभी मान्य वरिष्ठ निवेदन है कि आज के लिए हम यहीं पर संपन्न करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे सम्मानीय दोनों प्रबोधनकार। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी आज की अध्यक्षता कर रही उपासिका रजनीताई बौद्ध जी से आदर के साथ निवेदन करूंगा कि कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। सम्मानीय रजनीताई। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी हाँ। एक बार फिर सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी श्रोता उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम। आज का प्रबोधन कर रहे आयुष्मान आजाद भट्ट जी, आयुष्मान घनश्याम बाबू जी के द्वारा बहुत ही अच्छे शब्दों में ग्रंथ का वाचन किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। मैं मंगल कामना करती हूँ तो इसी तरह है आप पढ़ते रहे। आज के वाचन में भिक्षु संघ के लिए नियम आए हैं। भिक्षु संघ को कैसा रहना चाहिए, भिक्षु को संघ में कैसा रहना चाहिए, नियम का कैसे पालन करने चाहिए, विनय, उसके जो नियम और विनय है उसकी बात आई है कि एक भिक्षु को कैसे रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक भिक्षु ने अगर चीवर धारण कर लिया तो वो जो चाहे वो कर सकता है। उसमें जो नियम दिए भगवान बुद्ध ने, भिक्षुओं के बहुत सारे नियम बताए। उनको 226 नियम का पालन करना होता। विनय पिटक के आधार पर भिक्षु को 226 नियम का पालन करना होता है। इसी तरह भिक्षुणियों को भी 11 नियम का पालन करना होता है। अभी भिक्षुणियों की बात इसमें नहीं आई है। भिक्षु और एक तपस्वी के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से भिक्षु और एक तपस्वी में कितना अंतर है। भिक्षु अपने उस पे रहता है, अपनी वाणी पे संयम रखता है,
संघ बुद्ध और धम्म का ध्यान रखता है, संघ का ध्यान रखता है। संघ में अगर किसी भी प्रकार की गलतियां करता है तो उसको सजा देने का भी इसमें नियम बताया है कि अगर कोई भिक्षु कुछ दूसरा अन्य उसमें संघ से अलग होकर के कोई नियम करता है तो उसे उसकी सजा देना होती है, उसको सजा सुनाई जाती है। भिक्षु और तपस्वी में बहुत अंतर है। तपस्वी अपने आप को किस तरह से रखता है, कितने तकलीफ देता है अपने शरीर को, कभी भूखा रहता है, कभी एक टांग के बल खड़ा रहता है, कभी सोता है, कभी नग्न भी हो जाता है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है। इस तरह की तपस्या के बारे में इसमें बहुत से वो बताए कि मतलब एक भिक्षु और तपस्वी में कितना अंतर है। भिक्षु कभी भी चीवर छोड़ सकता है। भगवान ने ऐसा नियम बताया कि जब तक वो संघ में रहना चाहे वो रह सकता है, और जब नहीं रहना है तो संघ में चीवर छोड़ करके वो अपने घर में भी अपने जा सकता है। इस तरह का मतलब भगवान ने जो नियम बताए, जो आचार भ्रष्टाचार बताया, और अगर कोई गलती करता है तो उसकी सजा के बारे में भी बताया। समय अधिक हो गया है, वैसे बहुत कुछ बताया है। जैसे भिक्षु अगर हमें जैसे कभी भी भिक्षु संघ में प्रवेश करना चाहिए 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो जो भिक्षु की प्रवेशित जो कुछ दिनों के लिए हमें प्रवेशित होना पड़ता है, सामने बनना पड़ता है, तो ये इसके लिए बहुत सारे नियम हमें इनको पढ़ना चाहिए कि कभी अगर हमारे जीवन में भी हमको अगर भिक्षु बनना पड़ा तो हमें किस प्रकार से उसमें रहना पड़ेगा, कैसे हमें धारण करना पड़ेगा। तो ये हमें अकेला पढ़ना ही नहीं है, इसको धारण भी करना है। हमें इसको समझना भी है कि आगे चलकर ये भिक्षु का जीवन ही हमें मुक्ति के मार्ग पर पहुंचा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और संचालक महोदय जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो संस्थापक जी को आमंत्रित करें। नमो बुद्धाय। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय रजनीताई जी, आपने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रख हमें अनुग्रहित किया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम सम्मानीय साहब धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन रखें। महाकारुणिक तथागत पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मानव समाज के जन्म में संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने आदरणीय बाबूजी घनश्याम जी का, अपने सम्मानित आजाद बौद्ध जी का व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय ताई जी का, जिन्होंने आज की अध्यक्षता की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने छोटे भाई बालचंद बौद्ध जी को भी, जिन्होंने पहली बार आज संचालन किया। बहुत अच्छा संचालन उन्होंने किया और देश भर से जितने साथी जुड़े, हमारी बहनें जुड़ी, हमारे भाई जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। और बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखित ये धार्मिक ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म एक अनमोल रतन है। और इस अनमोल रतन का जो ज्ञान बाबा साहब ने इस ग्रंथ में प्रोया है, इसे हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है और हम प्रचार प्रसार करें। ज्यादा से ज्यादा साथियों को, उपासकों को, उपासकाओं को हम ये आदत डालें उनके अंदर कि वो सुबह 7 बजे बुधवार को निश्चित रूप से 1 घंटे का समय बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ वाचन में देने का कष्ट करें। इससे बहुत लाभ होगा, राष्ट्र को भी लाभ होगा, मानव समाज को भी लाभ होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को भी बहुत बड़ा लाभ इससे होगा।
दूसरा एक अपील मैं कहना चाहता हूँ, आज बुधवार है, बुधवार को निश्चित रूप से हम लोग अपने घरों में खीर बनाएं, जरूर बनाएं, हो सके तो सामूहिक रूप से बनाएं, बच्चों में वितरण करें। बुधवार की शाम बुद्ध के नाम हमारे छोटे छोटे बुद्ध विहार हैं, हमारी छोटे छोटे पार्कें हैं या सामुदायिक केंद्र हैं, वहां हम लोग शाम को जरूर बुद्ध और उनके धर्म का सामूहिक रूप से वाचन करें और संस्कारों को ग्रहण करें और खीर का वितरण करें। ऐसा मैं निवेदन करके अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं और मुझे हमारे वालचंद जी ने 2 शब्द बोलने का मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय संस्थापक महोदय जी। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सभ्य सत्ता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सम्यक जीवी जी आजाद बौद्ध जी को कि सर आप हमें सभ्य सत्ता करवाएं और कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ाया जाए। सम्मानीय आजाद बौद्ध जी। जी